हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का अपना जो टॉपिक है वो है भी बीजांड के प्रकार। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें जो बीजांड होता है भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब कि हमने पढ़ा है कि भाई जो बीजांड होता है या लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जो धानी होती है उसके अंदर बीजांड द्वार पाया जाता है और बीजांड व्रंत पाया जाता है। तो उसकी उपस्थिति के आधार पर जो बीजांड होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है भी बीजांड के प्रकार। टॉपिक का नाम है बीजांड के प्रकार। आवर्तबीजी पादपों में भी जो बीजांड होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला जो बीजांड होता है वो होता है ऋजु प्रकार का बीजांड। तो ऋजु बीजांड, तो ऋजु बीजांड की बात करें तो कैसा होता है भाई, तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। ये होता है ऋजु प्रकार का बीजांड। ऋजु प्रकार का बीजांड किसमें होता है कि भाई ये वाला जो भाग होता है इसका क्या होता है भाई बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार या माइकोपाइलोटर, ये जो भाग होता है ये होता है इसका बीजांड व्रंत। ये होते हैं इसके आवरण, ठीक है। और ये होता है इसका पूरा भ्रूण कोश, ठीक है। तो ऋजु प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि जो बीजांड द्वार होता है और जो बीजांड व्रंत होता है कैसे होते हैं, एक ही सीध में होते हैं, मतलब सीधे होते हैं। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है कौन सा कहलाता है भाई, ऋजु प्रकार का बीजांड कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो बीजांड होता है आवर्तबीजियों में हम बात करें तो पोलिगोनेसी, अर्टिकेसी और पाइपरेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में क्या भाई, एक तो बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत क्या होते हैं सीधी रेखा में होते हैं। तो बीजांड में बीजांड द्वार व बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में होते हैं, मतलब एक सीध में होते हैं। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है क्या कहलाता है भाई, ऋजु प्रकार का बीजांड कहलाता है। अब बात करें कि भाई एग्जाम्पल की कहाँ पाया था आवर्तबीजों में, तो पोलिगोनेसी कुल के सदस्यों में, इसके अलावा अर्टिकेसी के सदस्यों में और पाइपरेसी कुल के सदस्यों में ये पाया जाता है। इसके अलावा मुख्य कुलों के अलावा आवर्तबीजी के और भी जो अधिकांश जो कुल होते हैं, आवर्तबीजी के अधिकांश कुल, लगभग आवर्तबीजियों के 20 कुलों में ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। उसका जो सेकंड होता है वो होता है प्रतीप प्रकार का बीजांड। तो जो सेकंड जो टाइप है वो है कौन सा भी, प्रतीप प्रकार का बीजांड। अब प्रतीप प्रकार का बीजांड क्या होता है कि जो हमने गुरु बीजाणुधानी की जो संरचना बनाई थी उसमें जो बीजांड होता है कैसा होता है, प्रतीप प्रकार का होता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। हमने गुरु बीजाणुधानी संरचना में बनाया था। इस प्रकार का जो बीजांड होता है भाई कौन सा होता है, प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है। तो इसके ये वाले भाग कौन से कोई अध्यावरण भाग, ये इसका निभाग भाग, ये इसका राफे भाग कहलाता है, ये इसका बीजांड व्रंत कहलाता है और ये वाला भाग क्या कहलाता है भाई, हाइलम कहलाता है। और ये जो मध्य में होता है क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। इस प्रकार का डायग्राम हमने पहले भी बनाया था। तो जो प्रतीक प्रकार का जो बीजांड होता है इसमें क्या होती है
कि इसमें जो बीजांड व्रंत पाया जाता है इसकी क्या हो जाती है, लंबाई अधिक हो जाती है। तो लंबाई अधिक होने के कारण जो आगे का जो बीजांड भाग होता है वो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि इसका जो बीजांड द्वार वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग कौन सा, तो बीजांड द्वार, और ये बीजांड व्रंत। तो जैसे ही इसमें बीजांड व्रंत की अधिक लंबाई के कारण ये 180 डिग्री के कोण पर ऐसे घूमता है, तो इसका बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो बीजांड होता है कौन सा होता है, प्रतीप प्रकार का बीजांड कहलाता है। तो ये अधिकांश आवर्तबीजी होती है, लगभग 80% में जो इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे भी कि बीजांड व्रंत की अधिक लंबाई के कारण यह है, मतलब बीजांड यह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। ठीक है भी, कैसा होता है, 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, और इसका जो बीजांड द्वार और जो बीजांड व्रंत होते हैं एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो इसमें बीजांड द्वार व बीजांड व्रंत एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। इस प्रकार का जो बीजांड होता है कैसा कहलाता है, प्रतीप बीजांड कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अधिकांश आवर्तबीजी पादप में प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है। लगभग हम बात करें तो 80% जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, उनमें प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है। यहां तक क्लियर भाई। उसके बाद थर्ड है अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड। तो थर्ड टाइप है अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप अभी हमने कौन सा पढ़ा, प्रतीप का आधा, मतलब इसमें तो 180 डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है, बीजांड व्रंत से, और इसमें क्या बनता है, बीजांड व्रंत के समकोण पर, मतलब 90 डिग्री के कोण पर जो बीजांड बनता है कौन सा होता है, अर्ध प्रतीप, मतलब प्रतीप का आधा। तो इसमें कुछ इस प्रकार का पाया जाता है। भाई ये क्या होगा, इसका बीजांड व्रंत, ये इसका होगा बीजांड द्वार, और ये हो गया इसका निभाग भाग, और इसके अंदर ये हो गया क्या, इसका भ्रूणकोश, ये हो गए इसके आवरण। तो इस प्रकार के जो बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा, मतलब इस प्रकार की बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज, मतलब अनुप्रस्थ रूप से होते हैं, एक प्रकार से क्षैतिज रूप में होते हैं। तो ये जो पाया जाता है रेनन कुलेसी और प्राइमेलोसी कुल के सदस्य में पाया जाता है। तो इसमें हम लेंगे इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज व्यवस्था में होते हैं, में बीजांड द्वार वे निभाग क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होते हैं, क्षैतिज रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये पाया जाता है रेनन कुलेसी व प्राइमुलेसी कुल के सदस्य में अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट जो फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है वक्र बीजांड। वक्र का मतलब मुड़ा हुआ थोड़ा, तो वक्र प्रकार का बीजांड। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है।
ये जो भ्रूणकोश होता है ये भी थोड़ा मुड़ा हुआ वक्र के रूप में पाया जाता है भ्रूणकोश। ये इसका हो गया बीजांड व्रंत हो गया भाई, और ये वाला जो भाग हो गया इसका बीजांड द्वार भाग हो गया। तो इसमें जो बीजांड द्वार होता है नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, नीचे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है कौन सा होता है, वक्रित बीजांड होता है, और ये चिनोपोडियेसी के सदस्यों में, क्रूसिफेरी के सदस्यों में पाया जाता है। तो इसमें बीजांड काय थोड़ा घुमा हुआ पाया जाता है, इसके अंदर पूरा जो बीजांड काय होता है थोड़ा कैसा होता है, वक्रित होता है, मुड़ा हुआ। इसमें बीजांड काय थोड़ा मुड़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है भाई, ये यहां से थोड़ा सा क्या हुआ है, मुड़ा। यहां हमने देखा तो भाई एकदम सीधा था, तो यहां क्या होता है, इसमें थोड़ा घुमाव पाया जाता है, और इसमें बीजांड द्वार नीचे की ओर रहता है। बीजांड द्वार नीचे की ओर रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से सदस्य में पाया जाता है, चिनोपोडियेसी कुल के सदस्य में, चिनोपोडियेसी कुल के सदस्य में। इसके अलावा क्रूसिफेरी कुल के सदस्यों में, क्रूसिफेरी की बात करें जैसे भाई सरसों हो गया, मूली हो गई, तो उसमें कैसा वक्र प्रकार का बीजांड पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद पांचवा भाई अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड। नेक्स्ट है पांचवा अपना प्रकार अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड की बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है भाई, ये हो गया इसका बीजांड व्रंत, ये इसका हो गया बीजांड द्वार, ये हो गया इसका भ्रूणकोश, ये इसको हो गए आवरण। तो अनुप्रस्थ में क्या होता है कि इसमें जो वक्रता पाई जाती है, अधिक वक्रता पाई जाती है, जो वक्र बीजांड होता है उसकी तुलना में अधिक वक्रता पाई जाती है, और इसका जो बीजांड काय होता है और जो भ्रूणकोश होता है कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लेते हैं वक्रता के कारण, मतलब अधिक वक्रता के कारण इनकी जो आकृति होती है, जैसे घोड़े के पैरों में नाल नहीं होती उसके आकार की होती है। भाई जो घोड़े के पैर होते हैं, जो खोर होते हैं, उनके नीचे जैसे लोहे की जो नाल पाई जाती है उसके आकार के ये हो जाते हैं। क्या मतलब भ्रूणकोश, और जो हम कह सकते हैं जो बीजांड काय होता है उसकी जो संरचना होती है घोड़े के नाल के आकार की हो जाती है। इस प्रकार का जो बीजांड होता है कौन सा कहलाता है भाई, अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे भाई इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में अधिक वक्रता पाई जाती है, मतलब अधिक मुड़ा हुआ होता है, अधिक वक्रता पाई जाती है। अब अधिक वक्रता के कारण, अधिक वक्रता के कारण क्या होता है कि इसमें जो बीजांड काय और जो भ्रूणकोश होते हैं कैसे होते हैं, घोड़े के नाल की आकृति के हो जाते हैं। बीजांड काय वे भ्रूणकोश घोड़े के नाल की आकृति के हो जाते हैं। इस प्रकार का जो बीजांड होता है भी क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये पाया जाता है एलिस मेटेसी, एलिस मेटेसी कुल के सदस्य में। इसके अलावा ब्यूटोमेसी कुल के सदस्यों में ये पाया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपना अंतिम है भाई कुंडलित प्रकार का बीजांड। तो नेक्स्ट है कुंडलित बीजांड। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें
तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की पाई थी। ये हो गया इसका भ्रूणकोश, कुंडलित में क्या होता है कि इसका ये होता है भाई बीजांड व्रंत हो गया, ये इसका बीजांड व्रंत। ये क्या होता है, कुंडलित होता है, मतलब कि इसकी अधिक लंबाई के कारण ये क्या होता है, घूमता रहता है इस प्रकार, इसको बीजांड को चारों तरफ से क्या किए रहता है, घेरे हुए रहता है। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है कौन सा होता है, कुंडलित प्रकार का बीजांड होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड व्रंत होता है क्या होता है, अधिक लंबा होता है। बीजांड व्रंत अधिक लंबा होता है, लंबा होता है, जो चारों ओर से मतलब चारों तरफ से बीजांड को, अंदर जो पाया जाता है बीजांड भाग इसको घेरे हुए रहता है। चारों ओर से बीजांड को घेरे हुए रहता है, वो क्या कहलाता है भाई, कुंडलित प्रकार का बीजांड कहलाता है। और ये जो पाया जाता है कैक्टेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। एग्जाम्पल भी किसमें, कैक्टेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने बीजांड के प्रकार।